तो ठीक है मामा जी, हम अभी घर जाकर ससुर जी और दीदी को ये सबूत दिखाएंगे और केदार सुधाकर जी का बेटा है ये साबित करके रहेंगे। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। थैंक यू सूरी मामा, भगवान ने मेरी मदद के लिए आपको मेरी जिंदगी में भेजा है मामा। नहीं तो अतीत में मेरे साथ जो हुआ है उसकी खोज कहाँ से शुरू करूं मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं हमेशा के लिए अनाथ रह जाता मामा। तुम्हारी माँ ने ऊपर से तुम्हारा दुख देखा और उसने तुम्हारी सहायता कर दी। संभल कर जाना बेटा। ठीक है, हाँ चलो। हेलो, कौन? हेलो सर, मैं आपका कुरियर लेकर आया हूँ। आपके घर के पास में ही हूँ। आपके घर में ताला लगा हुआ है। कुरियर? क्या आया हुआ है? पता नहीं सर, आप कहाँ हैं ये बता देते तो मैं आकर के दे देता आपको। अरे मैं तो घर से बहुत दूर हूँ, यहाँ आर्य समाज के पास हूँ बेटा। अच्छा, ओके सर, हम अभी पहुँचते हैं। हाँ ठीक है बेटा। हाँ बोल भाई, वो आर्य समाज के पास है। तुम लोग वहाँ पहुँचो। ठीक है भाई। ओहो, तो शादी वहाँ हुई थी। ये लोग सबूत वहाँ से लेकर आने वाले हैं। आज तुम्हें दिखाता हूँ। जागृति, हम बस अगले कुछ ही मिनटों में दीदी को पूरा सच बताने वाले हैं। उसके बाद मुझे कोई भी अनाथ नहीं कहेगा और ना कोई सवाल उठाएगा। नहीं कहेगा। अगर कोई कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। మలుపులో కాల సర్పమై కాచుకొందిని కోసం ఆరమరిచేలా ధరకు చిక్కితే నిన్ను పంపు కైలాసం। क्या हुआ? आर्य समाज जाकर सर्टिफिकेट लेकर आ गए। सबूत लेकर मुझे पार करके घर चले हो सबूत दिखाने। मैंने कहा था वज्रपाटी परिवार का वारिस बस एक ही है। तुम कभी वारिस नहीं बन सकते, मैं बनने नहीं दूंगा। तुम गलतफहमी पाल कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो युवराज। केदार सुधाकर जी का बेटा है, ये साबित करने से तुम हमें नहीं रोक सकते। वज्रपाटी सुधाकर का इकलौता बेटा है और वो है बस युवराज वज्रपाटी। तुम्हारे नहीं मानने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा युवराज, याद रखो। मुझे इस घर की धन दौलत नहीं, प्यार चाहिए। जायदाद नहीं, बेटा होने की पहचान चाहिए। पता नहीं तुम्हें मेरी बात कब समझ आएगी। ये नाटक मेरी दीदी और पापा के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। तुम कितना भी दिखावा कर लो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हारे और मेरे पिता के बीच मैं खड़ा हूँ। तुम्हें अगर उन तक पहुँचना है तो मुझसे बचकर या मुझसे गुजर कर जाना होगा। वो इस जन्म में तो नहीं हो सकता। ठीक है, आज तुम्हारी आंखों के सामने हमारा ये सबूत हम घर पर लेकर ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। तुम चुपचाप देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पति ने 4 लोगों को मारा क्या, इसे हीरो समझने लगी? इनके पास से ये सबूत लेकर आओ। जागृति, आज यहाँ कुछ भी हो जाए तुम बीच में मत आना। युवराज को ऑलरेडी हम दोनों पर शक है। कैसे इंसान हो तुम युवराज? तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? इतने गुंडों को जिसने मारा, उस केदार के लिए तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखो। पर वो तुम पर उंगली भी नहीं उठा पाया। क्यों जानते हो?
क्योंकि तुम भी उसका खून हो इसलिए, क्योंकि तुम इसके भाई हो इसलिए। ए, मैं इसका भाई नहीं हूँ। हम जा रहे हैं युवराज, और इस बार तुम हमें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। आज ये सबूत दीदी को दिखाकर मैं ये साबित करूंगी कि केदार भी उसी घर का खून है। चलो केदार, चलते हैं। तू मेरा छोटा भाई है। मेरा खून, तेरा खून एक ही है, इसलिए मैं कभी तेरा खून नहीं बहने दूंगा। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। क्या हो गया है मुझे? मेरी ही आंखों के सामने सबूत लेकर जा रहे थे। नो, उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। अगर वो सबूत दीदी ने देख लिया तो उस घर का बेटा वो बन जाएगा, वर्चस्व उसके हाथों में चला जाएगा। सच पता चलते ही निशी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझे और मेरी माँ को उस घर के कोने में रहना होगा। ये सब होने से रोकने के लिए मुझे उन्हें रोकना होगा। बोलो बेटा। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो केदार मेरे पापा का बेटा है, इस बात का सबूत लेकर केदार और जागृति घर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ करके उन्हें रोको। वो दीदी और पापा से नहीं मिलने चाहिए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो लोग सबूत लेकर घर आ रहे हैं। कैसा सबूत? माँ, मैं सब घर आकर बता दूंगा, पर पहले वो करो जो मैंने बताया है। ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में बात करनी है? यहाँ नहीं कर सकती क्या? जब देखो तब अकेले में जाकर आखिर आप सब क्या बातें करते हैं? आखिर आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? आप सब हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बाप रे, इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं यही सोच रही थी पर्यनिशी। लगता है इसकी वजह से नई समस्या न खड़ी हो जाए। हे भगवान। मैं तुमसे कह रही हूँ, इसका जवाब आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। लेकिन पहले मुझे दीदी से बात करनी है। नहीं कर सकती, मुझे मंजूर नहीं। हमें भी सब कुछ जानना है। आप लोग यही बात करो। आपने जो मांगा था और जो हमारे लिए जरूरी है, हम वो लेकर आए। आज मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप सबका शक दूर हो जाएगा। इतने यकीन के साथ बोल रहे हैं, मतलब लगता ही ये लोग कोई पुख्ता सबूत लेकर आए हैं। पता नहीं क्या लेकर आए हैं। अगर पेपर को कौशिकी ने देख लिया या निशिका को सच्चाई पता चल गई तो नुकसान मेरा और मेरे बेटे का ही होगा। ससुर जी, दीदी, आइए। रुको।
मैंने कहा ना आप लोग सबके सामने बात करिए। निशी, अंदर जाकर आने के बाद तुम जो पूछोगी मैं जवाब दे दूंगी। फिलहाल हमें अंदर जाने दो। ये नहीं हो सकता दीदी, आपको यही बात करनी होगी। ये तुम्हारे हाथ में कैसा पेपर है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ केदार, ये कौन सा पेपर है? यही दिखाने के लिए तुम लोग अंदर जा रहे हो ना? मुझे लगा था मैं ये सब होने से किसी तरह रोक लूंगी, पर निशिका की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बेटी, इन्हें कुछ बात करनी है तो जाने दो ना, क्या हो जाएगा? अगर हमारे मतलब की बात होगी तो कौशिकी हमें बता देगी। हाँ निशी, जब बताने का वक्त आएगा दीदी तुम्हें सब कुछ बता ही देंगी, लेकिन अभी हमें अंदर जाने दो। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं किसी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम। ये कैसा पेपर है, दिखाओ। निशिका, कितने पूछने के बाद भी तुम दिखा क्यों नहीं रहे हो केदार? अगर हमें बताने का इरादा है तुम्हारा तो हमारे सामने बात करने में क्या परेशानी है तुम्हें? निशिका, छोड़ो निशी, निशी छोड़ो, ये बहुत पुराना पेपर है। निशी, निशोगी तो छोड़ो। फट जाएगा, छोड़ो। तक धूम तक तक निशी प्लीज छोड़ो, निशी प्लीज फट जाएगा वो। धूम तक तक निशी प्लीज। निशिका छोड़ो, नहीं तो हाँ, नहीं तो क्या दीदी? आज चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर मुझे सच्चाई जानने से कोई नहीं रोक सकता। निशी निशी पेपर दो। छीनने की कोशिश की तो फाड़ दूंगी इसे। ये पापा की मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके लिए क्या हुआ निशिका, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? वज्रपाटी सुधाकर और सुहासिनी की शादी का सर्टिफिकेट है। बड़ी माँ, आपका नाम तो सुहासिनी नहीं है ना? तो फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा है? ये सुहासिनी आखिर कौन है बड़ी माँ, बताइए। केदार की माँ है। मतलब केदार इस घर का बड़ा बेटा है। इस घर का असली वारिस है। मतलब जागृति इस घर की बड़ी बहू है। मैं नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इस पेपर पे लिखा है और जो मैंने देखा वो सब झूठ है। माँ जी,
कह दीजिए ये सब झूठ है। ये केदार पापा जी का बेटा कैसे हो सकता है? जागृति का इस घर पे मुझसे ज्यादा हक है क्या? नहीं, मैं नहीं मानती, मैं ये नहीं मानती। निशी, तुम मानो या ना मानो यही सच है। केदार सुधाकर जी का बड़ा बेटा है। इस घर का वारिस है ये। और यही सच है। पापा प्लीज कह दीजिए ये सब झूठ है। इनका और आपका कोई रिश्ता नहीं है, कह दीजिए। ये झूठा सबूत है पापा। क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों हैं? बोलिए कि ये पेपर झूठा है। बोलिए कि केदार आपका बेटा नहीं है। दीदी कम से कम आप बोलिए, आप तो सब जानती है ना। वो नहीं बोल पाएंगे निशिका। जानती हो क्यों? क्योंकि केदार ससुर जी का अपना खून है, उनका सगा बेटा है। इस घर का असली वारिस है ये। और ये साबित करने के लिए मैं पुख्ता सबूत लेकर आई हूँ। इतने दिनों तक हमें सबूत नहीं मिला, इसलिए आप मुझे ठुकराते रहे। मुझे जाने को कहा। अपने खुद के पिता को पिता साबित करने के लिए मुझे सबूत लाने को कहा। अब मुझे कोई नहीं ठुकरा सकता निशिका। चाचा जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? आपकी पहले शादी हो चुकी है क्या? और उससे एक बेटा भी है, ये सच है क्या? वज्रपाटियों के घर में एक नाजायज रिश्ता है। ये बात इस घर से अगर बाहर जाएगी तो इतनी मेहनत से जो मैंने इज्जत कमाई है सब बिखर जाएगी। हमारा बिजनेस रास्ते पर आ जाएगा। क्यों चाचा जी, इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी? आज मेरा परिवार बिखर रहा है और तुम्हें बिजनेस की पड़ी है बेटी। तुम चुप हो जाओ। निशी, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। आप सबको आज मुझे देखकर बहुत घिन आ रही है। मैं ऐसे घर की बहू हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ऐसे घर की बहू बनने से अच्छा है मैं जाके मर जाऊं। यही ठीक रहेगा। निशिका, निशिका। क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे चिल्लाए क्यों? जब ये कह रहे हैं कि इनको कौशिकी से कुछ बात करनी है, तुम बेकार में इन्हें परेशान क्यों कर रही हो? जाने दो ना इन्हें। तुम जाओ बेटी। आइए दीदी। एक बार ये पेपर देखिए दीदी। बेटी कौशिकी, जल्दी आओ, कीर्ति नहीं मिल रही है। कीर्ति, जल्दी आओ बेटी। क्या हुआ चाची? कीर्ति कैसे नहीं मिल रही है? कब से नहीं मिल रही है वो? पता नहीं बेटी, मुझे लगा वो अपने रूम में खेल रही है।
पर देखा तो वो वहाँ नहीं है।